जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का माइंड फॉर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, अतिथि शिक्षकों की नई भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होने को है और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया अब 3 चरणों में पूरी की जाएगी। हालांकि इस बार अतिथि शिक्षक एक प्रकार का हॉट टॉपिक बन गया है, यानी इस बार इतनी सारी गलतियों के चलते हमारा अतिथि शिक्षक फंस गया है। हो सकता है हो के यह पूरी पॉसिबिलिटी है कि डीपीआई ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए तैयार नहीं था और जो भी डीपीआई कर रहा था वो बिना तैयारी के और बहुत जल्दबाजी में कर रहा था। इस कारण से हम और आप सब लोग बहुत परेशान हो गए। जहां हम 12 माह के सत्र की बात कर रहे थे, फिर 10 माह का अनुबंध की बात हुई। अब इस बार आपको मुझे लगता है 7 से 8 महीने का वेतनमान ही प्राप्ति होगी, क्योंकि इस बार अतिथि शिक्षक इतने लेट हो गए। सोच कर देखिएगा, इतनी देरी से आपने अतिथि शिक्षक की नियुक्ति करवा रहे हैं, रिजल्ट की बारी आएगी तो फिर आप 30% देखने को पड़ेंगे। सोच के देखिएगा, जब विद्यालयों में शिक्षक है नहीं तो कौन पढ़ा रहा होगा। और सोचो, ये अगस्त पूरा निकल गया है, आपने तिमाही तो पूरी ही खा जाओगे आप, फिर बच्चे पढ़ेंगे कैसे? रिजल्ट खराब आएगा तो जवाबदारी किसकी हो जाएगी? अतिथि विद्वानों की, शिक्षकों की हो जाएगी। गलती डीपीआई की है। डीपीआई ने ऐसा किया है कि भाई सोच के देखिएगा, क्या बोलते हैं ना कि विवाह फिक्स हो गया है, बारात घर के सामने खड़ी है और तैयारी है नहीं। अब बारात की आवाज सुनकर कि भाई बारात तो दरवाजे पर आ गई, अब तैयारी में लगी हुई है। ऐसा ही डीपीआई ने किया है कि अतिथि शिक्षकों को ऑनलाइन की सौगात दे दी कि ऑनलाइन से ट्रांसपेरेंट तरीके से पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्ति की जाएगी, और गुड़ गोबर पूरा एक कर दिया। भाई हम परेशान हो गए हैं। फिर भी आते हैं, देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं डीपीआई, समझते हैं। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया 3 चरणों में होगी। आपको पता है 3 चरण, समझते हैं। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर बीसी में शिक्षण संचालनालय ने निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें स्पष्ट किया गया है कि अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी की जाएगी। यह प्रक्रिया अतिथि शिक्षक प्रबंधन प्रणाली से होगी, यानी डीपीआई से होगी। अगला देखते हैं, पहले चरण में ऐसे अतिथि शिक्षक जो गत वर्ष 2023-24 में कार्यरत थे और पद रिक्त हैं, उन शिक्षकों की ज्वाइनिंग 17 अगस्त तक पूर्ण कराना होगा। दूसरे चरण में 17 अगस्त के बाद ऐसे रिक्त पद जिस पर विगत वर्ष अतिथि शिक्षक कार्यरत नहीं थे या नए पद स्वीकृत किए गए, उन पदों पर ऑनलाइन नए आवेदकों से आवेदन GFMS पोर्टल पर ज्वाइनिंग फिलिंग करवाया जाएगा। नियोजन की कार्रवाई पूरी की जाएगी। तीसरे चरण में गैर शिक्षण पद नियुक्ति की जाएगी। इस प्रकार की ये बातें करी गई हैं और कहा गया है उच्च पद प्रभार तथा नवीन भर्ती के लिए कुछ पद रिजर्व भी करे गए हैं। मैं आपको शॉर्ट तरीके से बताता हूं 3 चरण क्या है। अब वो क्या करने वाले हैं? पहले चरण में 2023-24 में कार्यरत जो भी अतिथि शिक्षक थे, पहले उनकी वो पदरिक्ति करवाएंगे, उनकी नियुक्ति करवाएंगे। यानी जो पहले पैनल में काम कर रहे थे, उन अतिथि विद्वानों की, अतिथि शिक्षकों की 17 अगस्त तक नियुक्ति करने की बात कही गई। दूसरी बात करते हैं, दूसरे चरण में नए अतिथि शिक्षक, जैसे कि अगर आपने पहली बार अप्लाई किया हुआ है तो नई अतिथि शिक्षक 17 अगस्त के बाद उनकी नियुक्ति की जाएगी, और यह नियुक्ति जो है लगभग 25 अगस्त तक समाप्त कर दी जाएगी और आपको 1 सितंबर को ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। यानी इस बार जो सत्र प्रारंभ होगा वह 1 सितंबर से होगा। मैं पुनः आपसे कहूंगा और उन सरकार से, हमारे बोर्ड से अनुरोध है, इतना परेशान मत करिए। आशा करते हैं कि ये सारी न्यूज और ये पूरी प्रक्रिया फाइनल होगी, अंतिम होगी। अतिथि शिक्षक जो कि इस परीक्षा को अपने भरण पोषण का आधार समझते हैं, उनके साथ खिलवाड़ नहीं होगा। इस प्रकार से ये न्यूज क्या बोलते हैं, समाचार है आपका। साथ ही साथ मैं आपको एक और सलाह दूंगा, आप समझिएगा साथियों, अतिथि शिक्षक में किसी प्रकार की कोई भविष्य की जवाबदारी नहीं है। अतिथि शिक्षक में कहीं ना कहीं आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाती है, और आपने देखा होगा कि अतिथि शिक्षक केवल और केवल एक प्रकार की बेगारी है, बेगारी।
योग्यता के अनुरूप पैसा नहीं मिलना, समय पर पैसा नहीं मिलना, आप पोर्टल पर देख रहे हो तो पोर्टल पर रिक्त पद बता ही नहीं रहे हैं, संभावित पदों का पता नहीं क्या कंडीशन उन्होंने इस वक्त क्या लोचा किया है, सब का सब ज्ञान पानी मटीत हो गया बेटा। चलो हम बात करते हैं साथियों, मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि अगर अभी भी मौका है, अगर आप लोग वर्ग 3 की तैयारी करना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया है। वर्ग 2 अगर आपका पात्रता परीक्षा निकल गया हो तो साथियों मैं आपसे एक ही विनती करूंगा कि अतिथि विद्वान अगर ज्वाइन करना है तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप अपनी तैयारी को भी कंटिन्यू रखिएगा। अतिथि विद्वानों से एक ही अनुरोध है, वर्ग 2 मुख्य परीक्षा बहुत जल्द होगी, कम से कम 50 दिन का समय तो फिर भी आप मिल ही गया हमको, अभी भी हम वर्ग 2 मुख्य परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, अतिथि शिक्षक को मेंटेन करते हुए भी वर्ग 2 संभाल सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप वर्ग 3 भी संभाल सकें तो वर्ग 3 की तैयारी भी आप अच्छे से कर सकते हैं, वर्ग 3 के लिए भी हमारे पास पर्याप्त समय है। साथियों माइंड4 अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं आपको बता दूं फ्री लेक्चर चलते हैं वर्ग 3 के, सुबह 8 बजे, यहां देखिएगा सुबह 8 बजे वर्ग 2 सामाजिक विज्ञान के लिए फ्री क्लास चलती है यूट्यूब पर डेली। उसके बाद हम बात करें 9 बजे 10 बजे ये आपकी वर्ग 3 के लेक्चर फ्री चलते हैं। उसके बाद 1 बजे 2 बजे 3 बजे ये वर्ग 3 के लेक्चर फ्री चलते हैं। साथियों मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, यदि वित्तीय परेशानी ना हो तो आप अपने मुख्य परीक्षा पर या वर्ग 3 की तैयारी पर विशेष ध्यान रखिएगा। हम आपके साथ हैं, बहुत बढ़िया कंटेंट के साथ आपको पढ़ाया जाएगा और आप फ्री में भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही साथ एक और जानकारी मैं देना चाहता हूं साथियों, 15 अगस्त के पहले माइंड4 अकेडमी के सारे एप्लीकेशन कोर्स पर भारी डिस्काउंट है, यानी आप ये कह सकते हैं कि यदि आप वर्ग 2 सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, गणित, हिंदी कोर्स को पूरा कंप्लीट कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो जो 1500 का कोर्स था ये मात्र आपको 499 में मिल रहा है। साथ ही साथ वर्ग 3 का तो नया बैच स्टार्ट हुआ है, 10 से 12 क्लासें हुई हैं, आप वर्ग 3 को ज्वाइन करिएगा, पूरी लाइव क्लास मिलेगी, महिला सुपरवाइजर, ये मात्र 499 में। साथियों इसके साथ आपको 10 FLT भी फ्री दी जाएगी। किसी प्रकार की अन्य सहायता के लिए आप हमारे इस नंबर पर भी कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। साथियों इसी प्रकार की अभिन्न जानकारी लेने के लिए आप हमारे एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।